आज हम एक ऐसे अद्भुत और अचूक उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। 8 मई दिन शुक्रवार और ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों के बाद बन रहा है। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किए गए दान पुण्य और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक मिलता है। और जब इस पवित्र महीने में षष्ठी तिथि पड़े और दिन शुक्रवार हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी जो धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की दात्री हैं, उनकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अगर जीवन में धन न हो तो इंसान का जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि एक बार किसी पर पड़ जाए तो रंक भी राजा बन जाता है, मिट्टी भी सोना बन जाती है और जीवन के सारे दुख दर्द पल भर में मिट जाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जो देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत ही अचूक और चमत्कारी होते हैं। इन्हीं में से एक है लौंग। जी हां, वही लौंग जो हम अपने रसोई घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा पाठ और तांत्रिक उपायों में लौंग का कितना बड़ा महत्व है? लौंग को ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। इसके अंदर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 3 लौंग का उपाय है। सिर्फ 3 लौंग, लेकिन यह 3 लौंग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई बुरी नजर लग गई है, तो 8 मई शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ षष्ठी के इस शुभ अवसर पर यह 3 लौंग का उपाय जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आपका मन पूरी तरह से पवित्र हो और आपके भीतर पूर्ण विश्वास हो। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान करें। 8 मई शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां साफ सफाई होती है। कूड़े कचरे और गंदगी वाले स्थान पर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। शुक्रवार का दिन है, इसलिए हो सके तो हल्के गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र पहने। काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर यह उपाय बिल्कुल न करें, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर जाना है। एक शुद्ध आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा है। अब माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएं। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। लाल गुलाब या कमल का फूल माता को बहुत प्रिय है। इसके बाद माता को कुमकुम या रोली का तिलक लगाएं। अब आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह पूरी तरह से बना होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसी लौंग से उपाय करने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए लौंग का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें। अब पहली लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें,
अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस समस्या के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो, नौकरी में तरक्की न मिल रही हो, या घर में क्लेश रहता हो, जो भी आपकी मुख्य समस्या है उसका मन ही मन स्मरण करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपकी इस समस्या को दूर करे। हे जगत जननी, हे महालक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे जीवन से इस अंधकार को दूर करें। ऐसी सच्ची भावना के साथ इस पहली लौंग को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अब दूसरी लौंग लें। यह लौंग आपके शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, जो हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। यह दूसरी लौंग उन्हीं बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए है। इस दूसरी लौंग को हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की बुरी नजर, हर प्रकार का तंत्र मंत्र और हर प्रकार की बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मेरे आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन जाए जिसे कोई भी बुरी शक्ति पार न कर सके। ऐसा विचार करते हुए यह दूसरी लौंग भी माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अब तीसरी और अंतिम लौंग अपने हाथ में लें। यह लौंग आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी सबसे बड़ी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, उसका मन ही मन ध्यान करें। यह इच्छा कुछ भी हो सकती है। अपना खुद का घर लेने की इच्छा, बच्चों की शादी की इच्छा, विदेश जाने की इच्छा, या एक अच्छी सेहत की कामना। पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी वह इच्छा माता के सामने रखें। माता से कहें कि हे मां, मेरी यह कामना बहुत समय से अधूरी है, अब आप ही इसे पूर्ण कर सकती हैं। अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और फिर यह तीसरी लौंग भी माता के चरणों में अर्पित कर दें। अब तीनों लौंग माता के चरणों में अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर कुछ देर तक माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनका कोई भी सिद्ध मंत्र जो आपको याद हो उसका मानसिक जाप करें। माता महालक्ष्मी नमः, माता महालक्ष्मी नमः, माता महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप माता का स्मरण कर सकते हैं। यह जाप आपको कम से कम 108 बार करना है, या फिर जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार करें। मंत्र का जाप करते समय आपका पूरा ध्यान माता के स्वरूप पर होना चाहिए। इधर उधर की बातों में अपना मन न भटकाएं। पूरी तन्मयता के साथ माता का स्मरण करें। जाप पूरा होने के बाद माता की आरती करें और उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। अब इन तीनों लौंग को वहीं पूजा स्थान पर रखा रहने दें। सारा दिन इन्हें वहीं रहने दें। इन लौंग को कोई भी छुए नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब फिर से स्नान करें या हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। अपने पूजा स्थान पर जाएं। फिर से माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और एक लाल रंग का छोटा सा सूती या रेशमी कपड़ा लें। यह कपड़ा बिल्कुल नया और साफ होना चाहिए। पहले से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा न लें। अब माता के चरणों में रखी उन तीनों लौंग को बड़े ही आदर के साथ उठाएं और उस लाल कपड़े के बीचों बीच रख लें। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को बांधने के लिए लाल रंग के कलावे या लाल रेशमी धागे का ही प्रयोग करें। पोटली बांधते समय भी माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। अब इस सिद्ध पोटली को अपने दाहिने हाथ में लें और पूरे घर में घूमें। घर के हर एक कमरे में, हर कोने में इस पोटली को लेकर जाएं। रसोई घर से लेकर शयन कक्ष तक हर जगह इस पोटली की सकारात्मक ऊर्जा को फैलने दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी वास्तु दोष होगा या किसी की बुरी नजर का प्रभाव होगा, वह सब इस पोटली के तेज से नष्ट हो जाएगा और आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घर में घुमाने के बाद इस पोटली को ले जाकर अपनी तिजोरी में, गल्ले में या जहां भी आप अपने पैसे, जेवर या कीमती सामान रखते हैं, वहां बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख दें।
आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो धन के मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए थे वह फिर से खुलने लगेंगे। धन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। व्यापार में अगर लगातार घाटा हो रहा था तो अचानक से मुनाफा होने लगेगा। रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। और घर में जो हमेशा क्लेश रहता था वह दूर होकर सुख शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा। यह उपाय देखने में बहुत ही साधारण लगता है, केवल 3 लौंग का ही तो उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अचूक और तीव्र है। बस आवश्यकता है तो पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा की। बिना विश्वास के तो पत्थर भी सिर्फ पत्थर ही रहता है, लेकिन अगर मन में अटूट विश्वास हो तो उसी पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए जब भी यह उपाय करें तो अपने मन में कोई भी शंका या संदेह न रखें। पूरे सकारात्मक भाव के साथ माता लक्ष्मी पर भरोसा रखें। वह जगत जननी है। वह अपने बच्चों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। वह बहुत दयालु हैं। अपने भक्तों के थोड़े से ही प्रयास से प्रसन्न हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, हर तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा दिखाई देती है। ऐसे समय में ही हमारे धैर्य और हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह समय टूटकर बिखरने का नहीं, बल्कि खुद को समेटकर और ज्यादा मजबूत बनाने का होता है। और ऐसे ही कठिन समय में यह ज्योतिषीय और तांत्रिक उपाय हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करते हैं। यह उपाय हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाते हैं। प्रकृति में हर चीज का अपना एक अलग महत्व है और लौंग जैसी छोटी सी चीज में जो ईश्वरीय शक्ति छिपी है वह इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी को पल भर में दूर कर सकती है। बस हमें उस शक्ति को जागृत करने का सही तरीका आना चाहिए। 8 मई का यह शुक्रवार और ज्येष्ठ षष्ठी का यह दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें। समय रहते यह उपाय कर लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी न बताएं। जब आप उपाय कर रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं। यह पूरी तरह से एक गुप्त उपाय है और गुप्त रूप से किए गए उपायों का फल बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप उपाय करते समय इसका ढिंढोरा पीटेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह कि उपाय वाले दिन घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक और पवित्र होना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना न लाएं। जितना हो सके शांत रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते। वह दूसरों का बुरा सोचते हैं, बेईमानी से धन कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाता है। इसीलिए उपाय के साथ साथ अपने कर्मों को भी शुद्ध रखें। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, पशु पक्षियों को दाना पानी दें। ऐसा करने से आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और आपके द्वारा किए गए उपायों का फल भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। यह 3 लौंग आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी है। जब आप इन्हें तिजोरी में रखेंगे तो यह एक चुंबक की तरह धन को आपकी ओर आकर्षित करेंगी। आपके घर में बरकत होने लगेगी। जो पैसा आता था और टिकता नहीं था, पानी की तरह बह जाता था, वह पैसा अब टिकने लगेगा। फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके बैंक बैलेंस में लगातार वृद्धि होती जाएगी। आपको बस पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस कार्य को संपन्न करना है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो। आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में सफलता तभी मिलती है जब हम निरंतर प्रयास करते हैं
और ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखते हैं। दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। रात चाहे कितनी भी लंबी और घनी क्यों ना हो, सुबह की किरण उसे चीर कर बाहर आ ही जाती है। इसलिए कभी भी निराश ना हो, अपने कर्म करते रहें और इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते रहें। यह 3 लौंग का उपाय आपके जीवन की उस लंबी रात की सुबह बन सकता है। इसलिए 8 मई शुक्रवार के दिन इसे करना न भूलें। माता लक्ष्मी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखें, यह षष्ठी तिथि बहुत ही बलवान तिथि मानी जाती है। इसमें किए गए संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। जब आप लौंग हाथ में लेकर संकल्प लेंगे तो वह सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाएगा। आपकी तरंगे माता लक्ष्मी के श्री चरणों तक पहुंचेंगी। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंद कमरे में एकांत में बैठकर जब आप आंखों में आंसू भरकर माता से अपने दुखड़े सुनाएंगे तो वह पत्थर दिल नहीं है जो पिघलेंगी नहीं, वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगी और इन 3 लौंग के माध्यम से आपके घर में साक्षात प्रवेश करेंगी। और जब एक बार माता लक्ष्मी घर में आ गई तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।